अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आप लोगों ने इस पिक्चर को कहीं देखा है? आई एम श्योर इस पेंटिंग को तो आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंटरनेट के ऊपर ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें क्या ख़ास है? अगर आपको अभी भी नहीं पता चला है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सुल्तान का थ्रोन या तख्त को दिखाया गया है, जिसको आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली मिलती रहें और हमारे वीडियोस को देखकर आप एंजॉय करते रहो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है और जब से बादशाहों ने अपनी हुकूमत को कायम किया, तभी से हर बादशाह का ये सपना रहा है कि वो एक अजीम और शानदार तख्त को बनवाए। और दोस्तों, इतिहास में हम कई तख्त और थ्रोन्स के बारे में ज़रूर सुनते हैं और पढ़ते हैं, जैसे कि रानी बिल्कीस का वो तख्त जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक जिन ने एक पल में उनके पास ले आया था, या फिर दोस्तों शाहजहां का वो पीकॉक थ्रोन जिसमें नायाब किस्म के हीरे, मोती और बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी तरह से हमारे साउथ इंडिया में भी एक बेहद खूबसूरत और बेहद कीमती तख्त या थ्रोन को हज़रत टीपू सुल्तान ने भी बनवाया था। वो वाक़या कुछ ऐसा है कि जब नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने अपनी हुकूमत को संभाला और एक मजबूत हुकूमत की नींव रख दी थी, तो उनके बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने इस सल्तनत मैसूर को संभाला और आगे ले गए। दोस्तों, सुल्तान ख़ुद को और अपनी हुकूमत को हमेशा इंडिपेंडेंट माना करते थे और इसीलिए उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के पास भी लेटर्स और वज़ीर भिजवाए थे ताकि वो सुल्तान को एक अलग बादशाह या फिर एक बादशाह डिक्लेयर कर सकें। और जब इस बात की इजाज़त सल्तनत उस्मानिया से मिल गई तो सुल्तान ने यहाँ अपनी हुकूमत में पूरी तरह से मुग़ल इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर दिया और अपनी हुकूमत में कॉइन्स और फरमान्स को अपने नाम से जारी किए। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सुल्तान किसी के भी अंडर में रहकर काम नहीं करना चाहते थे, चाहे वो मुग़ल हो या फिर अंग्रेज़ हो। इसीलिए सुल्तान कभी किसी के सामने नहीं झुके और इतिहास में एक ऐसे बादशाह बने जिनकी बहादुरी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। और दोस्तों, जब सुल्तान एक अजीम और स्ट्रॉन्ग बादशाह की तरह सल्तनत मैसूर के हाकिम बने तो उन्होंने एक बेहद खूबसूरत और शानदार थ्रोन को बनाने का हुक्म दिया और 1790 और 1791 के बीच ये बेहद खूबसूरत और शानदार थ्रोन बनकर तैयार हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने भी सुल्तान के इस तख्त को देखा तो वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि ये इतना खूबसूरत था। और कहा जाता है कि ये सुल्तान का तख्त या फिर एक थ्रोन ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया था जो 4 शेर के पैरों के ऊपर खड़ा हुआ था। और दोस्तों, इसके ऊपर एक छतरी थी जो पूरी तरह से सोने और हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी और उस छतरी के ऊपर एक हुमा बर्ड को बनाया गया था। दोस्तों, हुमा बर्ड एक मिथिकल बर्ड है जिसको बर्ड ऑफ फीनिक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, और कहा जाता है कि ये बर्ड जन्नत के एक परिंदों में से एक परिंदा है। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सुल्तान के थ्रोन का ओरिजिनल हुमा बर्ड है। ज़रा गौर से इसकी खूबसूरती को देखिए और इसमें देखिए कि कितना डिटेल से काम किया गया है, माशाल्लाह। दोस्तों, सुल्तान के इस थ्रोन को लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर में गोल्ड के शीट से कवरिंग की गई थी और उसके ऊपर बेशकीमती डायमंड्स और रूबीज़ को लगाया गया था। इस थ्रोन के 2 तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी जहां से चढ़कर ऊपर जाकर बैठा जाता था और इस थ्रोन के ऑक्टागोनल शेप के 8 कॉर्नर्स पे 8 टाइगर्स को बनाया गया था। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये उन्हीं 8 टाइगर हेड्स में से एक है। और दोस्तों, अभी जो ये शेर को आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सुल्तान के थ्रोन के बिल्कुल सामने लगाया गया था। दोस्तों, इस टाइगर मोटिफ की कुछ हाई क्वालिटी पिक्चर्स मेरे पास हैं जिनको मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। इसमें आप अंदर के बारीक डिटेल के काम को देख सकते हो इस शेर के ऊपर।
दोस्तों, जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 4 मई 1799 को सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने सुल्तान के महल में दाखिल हुए तो अंग्रेज़ों को ये थ्रोन सुल्तान के महल के एक कोने में पड़ा हुआ मिला था, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको पूरी तरह से लंदन को भिजवाना चाहते थे। मगर दोस्तों, ये इतना बड़ा और भारी था कि इसको एक सिंगल पीस में ले जाना नामुमकिन सा लग रहा था, जिसके बाद कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने इस थ्रोन के कई टुकड़े कर दिए और इस थ्रोन के टुकड़ों को कई बड़े बड़े ऑफिसर्स और जनरल्स को तोहफ़ों की तौर पर दिया जाने लगा। दोस्तों, हमारे इतिहास में इस नायाब थ्रोन को पूरी तरह से भुला दिया गया है, मगर इस थ्रोन की आज भी कुछ ओरिजिनल पेंसिल स्केचेस मौजूद हैं, जैसे कि ये। इस पेंसिल स्केच को थॉमस मैरियट बेंजामिन सिडहैम ने बनाया था और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि ये थ्रोन कैसा दिखता था उस ज़माने में। और दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों को एक सबसे ख़ास फैक्ट बताने वाला हूँ इस थ्रोन से जुड़ा हुआ, और वो फैक्ट ये है कि हज़रत टीपू सुल्तान कभी भी इस थ्रोन के ऊपर नहीं बैठे। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हज़रत टीपू सुल्तान कभी भी इस थ्रोन के ऊपर नहीं बैठे और ना ही इस थ्रोन को कभी इस्तेमाल किया गया। क्योंकि दोस्तों, जब 1792 के लगभग में ये थ्रोन बनकर तैयार हुआ, उस वक्त थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर शुरू हो चुका था, जिसमें कई सुल्तान के वफादार शहीद हुए थे और साथ ही साथ सुल्तान ने अपने बच्चों को तक गिरवी रख दिया था इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। तो इतना सब कुछ होने के बाद सुल्तान कैसे इस तख्त को इस्तेमाल करते? दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान ने यह कसम खाई थी कि जब तक वो अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगा नहीं देंगे, वो इस थ्रोन पे नहीं बैठेंगे। और इसी के चलते इस बेहद आलीशान थ्रोन को सुल्तान के महल के एक कोने में रखा गया था और सुल्तान की शहादत के बाद ये अंग्रेज़ों को वहाँ पर मिला था। दोस्तों, इस थ्रोन के कई हिस्से आज भी लंदन के अलग अलग म्यूज़ियम्स में और अलग अलग कलेक्शंस में मौजूद हैं और आज भी इस थ्रोन के कई हिस्सों को नीलाम किया जाता है जो करोड़ों में बिकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि उस ज़माने में ये थ्रोन कितना नायाब रहा होगा। तो दोस्तों, ये था हज़रत टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ थ्रोन का एक वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ ही मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।